इंडियन एनिमेशन का स्केल अब बहुत ऊपर जाने वाला है। टीजर देखने के बाद हमें ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे कहानी बाहुबली के अंत के बाद शुरू होती है। बाहुबली के डेथ के बाद हम देखते हैं बाहुबली की सोल जो कि एंटर कर जाती है पाताल लोक के अंदर, और फिर हमारे सामने एंट्री होती है खुद बाहुबली की, जो कि तांडव कर रहा होता है महादेव की शिवलिंग के सामने। एंड दैट वॉज प्रिटी डैम अमेजिंग सिनारियो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इंद्र वर्सेस विशासुर की फाइट के अंदर। त्रिपुरा की फॉलन सिटी के अंदर हम देखते हैं की बैटल। अब इस सिनेरियो को जैसे जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी थियरी के हिसाब से चीजें ऐसी चल रही हैं कि बाहुबली की सोल जब अपनी डेथ के बाद पहुंचती है पाताल लोक के अंदर, अब ही इज डेड, तो उसकी सोल को नरक स्वर्ग की यात्रा कहीं तो भेजना चाहिए। लेकिन अभी के लिए इतना समझ में आता है कि यहाँ पे बाहुबली को इंद्र अपने साथ ले जाने आया है, जबकि वो अभी पाताल लोक में है, पाताल लोक में असुरों के साथ। अभी सिनारियो कैसे आगे चलकर कितना कमाल का होगा ये तो हम मूवी के अंदर ही जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना पता चल रहा है कि बाहुबली को प्रोटेक्ट करने के लिए विशासुर कुछ भी कर सकता है। एंड इसलिए अब विशासुर फाइट करता है अगेंस्ट इंद्र। इनकी बैटल को देखकर बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स आते हैं। एंड इसीलिए इसका एनिमेशन तुम्हें आर्केन और स्पाइडरवर्स की याद तो दिलाई गई, लेकिन इसकी फाइट सीक्वेंस कुंग-फू पांडा और भी बहुत सारी फाइटिंग सीक्वेंस एनिमे मूवीज और बहुत सारी जगहों से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी मजा आता है देखने में। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दिस टाइम इंडियन एनिमेशन लेवल इज गोना अप, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही महाअवतार नरसिम्हा एंट्री करता है एनिमेशन की इस दुनिया के अंदर। एंड उसका स्केल इतना खतरनाक होता है कि वो एंट्री करते ही 100 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग कर लेता है। एंड ये बजट क्रॉस होने के बाद हमारे सामने एंट्री होती है कुरुक्षेत्र की। वेल, इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे कि ये महाभारत चलेगी या नहीं चलेगी। वेल, वो इतनी बुरी भी नहीं है, नेटफ्लिक्स की ये सीरीज काफी अच्छी थी, इसके एनिमेशन बहुत अच्छे थे, कैरेक्टर डिजाइन, डायलॉग्स बहुत प्यारे थे। एंड इवन लोगों ने इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया इन अ वे, लेकिन जो लोग इसके साथ हैं इंक्लूडिंग मी कि हाँ दिस इज गुड, ये एनिमेशन काफी बढ़िया था। और फिर फाइनली अब हमें बाहुबली इटर्नल वॉर देखने मिलने वाली है। वेल, इन तीनों के आने के बाद एनिमेशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और आगे हमें पता नहीं क्या क्या देखने मिलेगा। वेल, अभी तो ये सिर्फ एक प्लॉट था, एक छोटा सा पार्ट था पूरी मूवी का, जिसमें सिर्फ विशासुर, इंद्र और बाहुबली का एंट्रेंस हमें देखने मिलता है। लेकिन तुम्हें पता ही है कि देवों के देव महादेव, जो कि देवों के भी देव हैं, असुरों के भी देव हैं, और असुर और देव दोनों उन्हें पूजते हैं। असुरों ने अगर उन्हें पूजना बंद कर दिया तो उनकी साइड कोई नहीं लेने वाला। एंड इसीलिए तो हमें इस कहानी में महाकाल महादेव का सिनारियो बहुत देखने मिलने वाला है। और तुम्हें पता ही है कि हमारा बाहुबली हमेशा से महादेव को पूजता आया है, और अब आगे जब एनिमेशन के अंदर इसका लेवल बढ़ेगा, इट्स गोना बी पीक। वेल, डबिंग की बात की जाए तो डबिंग काफी बढ़िया मुझे लगी। एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि खुद प्रभास ही डबिंग कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को। अब इस टीजर की बात की जाए तो टीजर में बहुत कुछ तो देखने नहीं मिला है, सब पता नहीं चल जाता है देख के कि हाँ आगे ये स्टोरी होने वाली है, नहीं, लेकिन एक ऐसा बैटल, एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट देखने मिलता है। तो इमेजिन करो एक पूरा का पूरा डिमेंशन जो ब्रेक कर रहा है, टूटा पड़ा है, हवा में इधर उधर चीजें उड़ रही हैं, ग्रेविटी तो कुछ चीजें नहीं होती है, एंड वहां पर फाइट हो रही है देव और असुरों के अंदर। इससे ज्यादा कुछ चाहिए तुम्हें ना? एनिमेशन का लेवल अब बढ़ने वाला है। खैर जो भी हो, बाहुबली इटर्नल वॉर का ये टीजर मुझे तो बहुत कमाल का लगा। तुमने अब तक देखा कि नहीं बताना जरूर, अगर जिसने देखा है तो जस्ट कमेंट डाउन कि तुम्हें कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो बताना, बुरा लगा है तो भी बताना। हर चीज हमें बतानी है कि या दिस इज गुड, दिस इज बैड, बट आई वुड से इट वाज बैंगर। सो या बाहुबली के बारे में हमने बात कर ली, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एंड हाँ, जो लोग इंतजार कर रहे हैं फाइट क्लास 3 का, मैंने कहा ना एवरी संडे फाइट क्लास 3 आएगा, तो फिक्र मत करो, संडे को फाइट क्लास 3 के साथ मैं तुमसे मिलता हूँ। तब तक के लिए तुम दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, एंड मे बी कल मैं ओमनिशियंट रीडर का अगला पार्ट डाल दूंगा। जो भी हो, मैं तो बस बाय।